इसको दूसरे भी मेथड से आप बना सकते हो, सोच सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ये भी एक मेथड है। किसी बच्चा का क्वेश्चन होगा सर क्यों मैं दूसरे मेथड से नहीं बना सकता हूँ, हो सकता है क्योंकि आपने बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा है ना, बस आपको ABC निकालना है। आपने पढ़ा है स्ट्रेट ट्रायंगल्स क्या होता है, जब रे क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है तब वहां पे जो यहाँ पे जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना का 180 का, तो ये 180 होना चाहिए, बट ये है 100 और ये कितना है 78, तो क्या ये 180 के इक्वल आएगा? कभी नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन होने के लिए उस कॉमन वर्टेक्स पे 180 का एक दूसरे के अपोजिट में रे को आ जाना चाहिए, तब जाके वहां पे 180 का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो बच्चों अभी तक हम लोग ने लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट को क्या किया देखा, ठीक है। अब हम लोग उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़ रही है बट क्वेश्चन नहीं किए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आप उस कंसेप्ट को हम लोग क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। क्या आप लोग तैयार हो? यदि आप तैयार हो तो हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा BOC कितना दिया हुआ है, BOC जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x-10। उसके बाद AOC जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2x-5, ठीक है। अब ध्यान से देखना BOC और AOC जो है एडजेसेंट एंगल्स है और इसका जो सम है वो कितना है 90 है, ठीक है ना। 90 कहने का मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, कंप्लीमेंट्री होंगे। तो उसके हिसाब से क्या होगा मेरा, ये BOC अब प्लस में AOC, इसका सम कितना हो जाएगा 90। तो यहां से x-10 प्लस 2x-5 इक्वल टू 90। तो यहां से 2x 3x -15 इक्वल टू 90, 3x इक्वल टू 90 प्लस 15, 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 105। तो यहां से x कितना आ जाएगा बताओ, x इक्वल टू 105 अपॉन में 3, तो x इक्वल टू 35 आ गया। यहां तक समझ में आया। अब तुमसे पूछ रहा है कि AOC कितना होगा, AOC और BOC। तो AOC है कितना आपका, AOC जो है वो है x-10, तो x कितना है 35 - 10 इक्वल टू 25, और BOC पूछ रहा है ना, तो अच्छा ये BOC था तुम्हारा x-10, तो ये इसका नाम चेंज कर दो, ये BOC था, ठीक है। तो AOC कितना हो जाएगा, AOC जो है तुम्हारा 2x-5 है, तो यहां से 2 × 35 - 5, ठीक है ना। तो 35 2 70 - 5 ये कितना हो जाएगा 65, ठीक है। तो BOC आ गया तुम्हारा 25, AOC आ गया 65। क्या दोनों का सम 90 है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर है। समझ में आया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो और खुद से बनाने की कोशिश करो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। बन गया, उसके बाद आप चेक करना क्या मेरा आंसर सही है। नहीं बना तो फिर मैं जैसे बताया हूं उसको आप क्या करना, समझना। अब ध्यान से देखो क्या कहता है, इन गिवन फिगर BAD कहां पे है, BAD कहां है, ये BAD है ना, ठीक। उसके बाद पैरेलल टू EF, ये EF,
ठीक है। AEF जो है तुम्हारा, AEF जो है ये तुम्हारा 55 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, 55 है। ACB जो है ये तुम्हारा ये है 25, ठीक है। तो तुमसे पूछ क्या रहा है, ABC कितना होगा, ABC ये पूछ रहा है तुमसे, इसको x मान लो, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यदि EF और ये BAD पैरेलल है तो इसका मतलब आपने पढ़ा है ये जो तुम्हारा EC है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, या EA जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। इसका मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा बताओ, 180। तो यहां से देखो EAD, अब प्लस में तुम्हारा क्या दिया हुआ है AEF, ये तुम्हारा हो जाएगा 180। क्यों, ये को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है, या ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां से EAD जो हो जाएगा ये तुम्हारा 55 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। तो EAD जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 55, तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुम्हारा आ गया 125। अब देखो तुम्हारा EC जो है और ये जो BD है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट, ये A पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 125। यहां पे लिखो EAD इक्वल टू, इसका नाम क्या दोगे, BAC इक्वल टू 125, वर्टिकली अपोजिट एंगल। BO मतलब क्या हुआ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां पे देखो ये, अब देखो इसको दूसरे भी मेथड से आप बना सकते हो, सोच सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ये भी एक मेथड है, ठीक है। किसी बच्चा का क्वेश्चन होगा सर क्यों मैं दूसरे मेथड से नहीं बना सकता हूं, हो सकता है क्योंकि आपने बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा है ना, बस आपको ABC निकालना है, ठीक है। अब ये A, यहां पे ABC जो है ट्रायंगल्स है, उसका एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, x प्लस, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, x प्लस 125 प्लस 25 इक्वल टू 180, ठीक है। तो x प्लस 125 25 कितना 150 इक्वल टू 180। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 इक्वल टू 30। तो ये तुम्हारा जो है ये आ जाएगा 30, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरे भी मेथड से बना सकते हो, जो बच्चा दूसरे मेथड से बनाया है वो आप आंसर चेक करो 30 ही आएगा, ठीक है। और आपने कैसे बनाया है आप लिख के मैसेज करो, कमेंट करो कि सर मैंने ऐसे इस क्वेश्चन को बनाया। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे एक चीज देखना, यहां पे ये नहीं होगा, ठीक है, ये 87 है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। DOB जो है तुम्हारा DOB ये दिया हुआ है कितना, DOB जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 87। COA जो दिया हुआ है, COA जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 82, और ये BOA जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 35, ठीक है ना। तो आपको फाइंड करना है COB। तो अब एक चीज बताओ, ये जो COB होगा, ये COB कहीं ना कहीं DOB में से DOC यदि मेरा माइनस हो जाएगा, एक बात बताओ आपको गिवन क्या दिया हुआ है उसी के हिसाब से होगा। COA
अच्छा, COA दिया हुआ है, COA कितना दिया हुआ है 82, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, आपको COB निकालना है ये। तो मैं क्या करूं, इस पूरे में से इस BOA को माइनस कर दूं, तुम्हारा आंसर आएगा। हाँ सर, कर सकते हैं आप। ये जो तुम्हारा COA है उसमें से आप BOA को माइनस कर दो, तो क्या तुम्हारा COB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हाँ सर। तो ये कितना आ जाएगा 82, और ये BOA कितना है 35, तो इसको माइनस कर दो 37, ठीक है। अब सेकंड में क्या कहता है, COD। एक बात बताओ, 37 होगा? नहीं, 47 होगा। फोर्टी सेवन होगा ना, क्योंकि 47 में 35 ऐड करोगे तब तो 82 होगा, 47 होगा। इसको ठीक कर लेना। अब तुमको क्या निकालना है, COD। COD मतलब ये तुमको फाइंड आउट करना है। 1 मिनट रुक जा, अब इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब तुमको निकालना है ये COD। अब COD कैसे फाइंड आउट होगा, आपको दिया क्या है, DOB दिया हुआ है, ठीक है। DOB यहां से दिया हुआ है, BOC कहीं पे फाइंड आउट किया है या COB फाइंड आउट किया है? तो आप DOB में किसको माइनस कर दोगे, COB को, COB को, तो तुम्हारा DOC आ जाएगा या COD आ जाएगा। तो DOB कितना है, DOB 87 है, और तुम्हारा COB कितना आया है 47 आया है। इसको माइनस करोगे तो ये 0, ये 40 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आसान क्वेश्चन था, बस आपको समझना था किसमें से किसको माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन समझ में आया होगा तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करके देखो। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना तुमको, कैसे फाइंड आउट करोगे? अब एक चीज बताओ, क्या AB और EF इंटरसेक्टिंग है? तो इंटरसेक्टिंग है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये भी तुम्हारा 5x होगा। अब यहां पे जो इसको इंटरसेक्टिंग को O मान लो, O पे, O नहीं दिया हुआ है ना, O मान लो, लिखा हुआ है O पे। अब ये COD एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे जितना भी एंगल बनेगा सबका सम कितना होगा 180 होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे लिखो तुम्हारा जो BOF हो जाएगा वो इक्वल टू किसका हो जाएगा, E या AOE का। ये 5x हो जाएगा, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। अब COD इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां पे जो तुम्हारा 2x प्लस 5x प्लस 2x जो होगा इसका सम कितना होगा 180 का, होगा कि नहीं होगा? तो ये कितना हो जाएगा 5 to 7 to 9x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अपॉन 9 मतलब 20। ठीक है। अब ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो लीनियर पेयर से भी बना सकते हो कि यहां पे तुम्हारा क्या है, ये जो तुम्हारा DOE और COE तुम्हारा एडजेसेंट एंगल्स है, इस दोनों का सम कितना होगा 180। जब आप DOE लिखोगे तब क्या है, इसमें दो एंगल्स है AOD और EOA, तो उसका भी सम क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x। तो 7x प्लस 2x 9x, बात सेम ही है। ठीक है, जैसे भी बनाना है आंसर सेम ही आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के देखो।
अब एक चीज बताओ, आपने पढ़ा है स्ट्रेट एंगल्स क्या होता है, जब रे क्या होता है एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है, तब वहां पे जो यहाँ पे जो वर्टेक्स है यहाँ पे जो एंगल बनता है कितना का, 180 का, ठीक है, तो उसको आप स्ट्रेट लाइन कहते हो, ठीक है ना। तो तुमसे पूछ रहा है कि यहां पे जो AOC है एंड BOD आर स्ट्रेट लाइंस, तुमसे पूछ रहा है AOC और क्या पूछ रहा है BOD क्या स्ट्रेट लाइन है। तो देखो AOC को स्ट्रेट लाइन होने के लिए तुम्हारा AOB, ठीक है, प्लस में कितना है, यहां पे दो एंगल बन रहा है ना BOC, इसका सम 180 आना चाहिए, ठीक है ना। ये O है, ये C है और ये A, 4 AOC। तो यहां पे AOB कितना है, 100 है और ये कितना है, 82 है। तो क्या इसका सम 180 के इक्वल आएगा कभी? तुम्हारा आंसर आएगा कि नहीं सर, नहीं आएगा ना। तो AOC क्या स्ट्रेट लाइन है? नहीं है। उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि BOD, तो BOD को होने के लिए देखो 4BOD, वहां पे भी दो एंगल बन रहा है, कौन कौन, AOB और प्लस में AOD, AOD ऊपर नीचे दोनों से किसी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये 180 होना चाहिए, बट ये है 100 और ये कितना है 78, तो क्या ये 180 के इक्वल आएगा कभी? नहीं आएगा। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन होने के लिए उस कॉमन वर्टेक्स पे 180 का एक दूसरे के अपोजिट में रे को आ जाना चाहिए, तब जाके वहां पे 180 का बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चंस को बनाओ। क्या कहते हैं, AB पैरेलल टू QR दिया हुआ है, AB, ये तुम्हारा AB, ठीक है ना, QR, उसके बाद BAQ दिया हुआ है 142, ABP दिया हुआ है 100, तो फाइंड द APB, APB ये पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। तो APB देखो, अब ये जो A वर्टेक्स है यहां पे जो एंगल बनेगा लीनियर पेयर बनेगा, तो तुमसे पूछेगा कि BAP कितना होगा, तो बताओ 180 माइनस 142 होगा, ये कितना आ गया 138, तो यहां पे जो बनेगा 138 का बनेगा। तुमसे क्या पूछा है, APB, APB, तो देखो तो ये ABP एक ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, इस तीनों का सम 180 होगा, जिसमें से इस दोनों का सम 180 में से माइनस कर दो। अरे तो 180 तो बड़ा ही हो नहीं, यहां पे गड़बड़ कर दिया, 138 क्यों होगा, सिर्फ 38 होगा, 1 से तो 1 0 हो जाएगा ना, 38 होगा ना, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, 38 होगा। अब 180 में 100 प्लस 38 को माइनस करो, तो 180 माइनस 138 कितना होगा, 42, ठीक है। तो ये तुम्हारा APB जो है ये हो जाएगा तुम्हारा 42। अब तुमसे पूछ रहा है
ए क्यू आर कितना होगा, ए क्यू आर यहां। अब देखो तुमने पढ़ा है कि दो क्या है, पैरेलल लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्स से कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वही यहां भी बनेगा। देखो ना, ऐसा पढ़ा है ना, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वही यहां भी बनेगा और वो दोनों आपस में इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे क्या होगा, ये भी तुम्हारा 38 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू आर पी पूछा है ना, क्यू आर पी ये पूछा है। तो ये कितना होगा, अब तुम कहोगे सर ये पैरेलल लाइन है, ये पी आर क्या है, ट्रांसवर्स है, तो यहां पे भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या होगा 100 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है, कट करता है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों आपस में पैरेलल है, ए बी सी डी के और सी डी ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और इसका मीनिंग जो हुआ कि तीनों आपस में क्या है, पैरेलल टू। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ई ए जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, ई ए, तो इसका मतलब यहां पे 90 बन रहा है। बी ई एफ जो है वो 65 है, ये तुम्हारा जेड है, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा वाई है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड कितना होगा। अब एक चीज बताओ, यदि सी डी पैरेलल टू ई एफ है, ठीक, और ये जो ई बी है एक ट्रांसवर्सल है, तो ये कोई इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं है, है। y प्लस 65 जो है वो 180 होगा, कोई इंटीरियर एंगल्स का सम 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 65। तो 100 क्या हो गया, 15 हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 115। अब ध्यान से देखो, तो x भी क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है और यहां पे ये जो है डी ई ये ट्रांसवर्सल का काम करता है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 115, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब तुमसे पूछा है कि z कितना होगा। ए बी परपेंडिकुलर टू कहां पे है, अच्छा परपेंडिकुलर ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो z तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस 65। देखो इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है। ये 115 हुआ तो ये कितना हो गया बताओ, यहां पे तुम्हारा 180 का बनेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 65 का। तो यहां पे देखो z प्लस 65 प्लस 90 इक्वल टू कितना होगा, 180। तो यहां से z प्लस कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पे z इक्वल टू 180 माइनस 155। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 25 का हो जाएगा। ठीक है, अब तुम
ऐसे भी बना सकते हो, यहां पे जो है 90 का एंगल्स बनेगा, जिसमें ये 65 है और जेड कितना आ जाएगा 90 माइनस 65, तो 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा 25। ऐसे भी आप सोच सकते हो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में पूछता है। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि ए बी पैरेलल टू ई एफ है कि नहीं। अब याद रखो, आपको मैंने कुछ याद करने के लिए दिया था कि यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो इसका मतलब दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा तब भी दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। ऐसे ही पढ़ाया था ना, तो उसी का कंसेप्ट वाइस वर्सा से इसको प्रूव करना है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ए बी पैरेलल टू सी ई एफ है, ई एफ, ए बी पैरेलल टू तुमको ई एफ दिखाना है। अब ध्यान से देखो, ए बी यहां पे क्या है तुम्हारा, ए बी सी जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और यहां पे जो तुम्हारा है बी सी डी, ये कितना है 35 और प्लस में 25, ये भी कितना है 60 डिग्री। और ये जेड की तरफ बन रहा है, सिंस दीज आर क्या है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी को सी डी के पैरेलल होना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये जो तुम्हारा, इसको फर्स्ट मान गए ना, ऐसे ही देखो तो ई सी डी प्लस में सीई एफ, इस दोनों का सम कितना है 180 है। तो इसके हिसाब से CD को किसके पैरेलल होना पड़ेगा, EF के। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल लाइन के, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड्स के को इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम 180 होता है। उसका वाइस वर्सा, यदि दोनों का सम 180 है तो दोनों लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से सेकेंड, तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, सी डी जो है ई एफ का है। तो इसका मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तुमको प्रूव क्या करना है, तीनों आपस में पैरेलल है, तुमको दिखाना है कि ए बी जो है उस ई एफ का पैरेलल है कि नहीं। तीनों है तो 2 तो होगा ही ना। बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। तुमको ए क्यू पी दिया हुआ है 140, ठीक है ना, पी आर डी दिया हुआ है 35। तो तुमसे पूछ रहा है क्यू पी आर कितना होगा, क्यू पी आर। अब इसके लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी तो दिया ही है, एक और पी से एक लाइन को पास करवाते हैं जो क्या हो, पैरेलल होगा ए बी का भी एंड सी डी का भी। तो अब इसके हिसाब से देखो तो ये एंगल जो है और ये एंगल जो है क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे ही ये 140 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू ये ए बी सी डी, इसको मान लो ई, इसको मान लो एफ, तो ये तुम्हारा क्यूपी ट्रांसवर्सल का काम करता है।
तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180, तो इसको कितना होना पड़ेगा 40। तो तुम्हारा जो QPR आ जाएगा वो 35 प्लस 40 75 आ जाएगा। उसके बाद QPR पूछा है ना, अच्छा रिफ्लेक्स पूछा है, तो देखो ये पूछा है, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QPR जो पूछा हुआ है उसको क्या करेंगे, 360 में से QPR को माइनस कर देंगे, तो 75 285। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं, तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ज्योमेट्री में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे बताओ? तुमको फाइंड करना है एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L जो है वो पैरेलल टू M है, ये M है, P जो है ये, ठीक है, ये पैरेलल टू है Q का। तो तुमसे पूछ रहा है कि X और Y क्या होगा। X तो बहुत आसान है। अब एक चीज बता, ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा, इसमें ये 40 है, ये 35 है, तो ये कितना होगा? तो तुम्हारा आंसर होगा कि X नहीं, अभी X नहीं, 180 माइनस 40 प्लस 35, तो 180 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 105, तो ये आ जाएगा 105। तो x प्लस 105 ये स्टेट, ये लीनियर पेयर से 180 होगा, तो x इक्वल टू जो हो जाएगा 180 माइनस 105 मतलब 75। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट यूज कर सकते हो। देखो ऐसे ट्रायंगल बन गया है, उसमें एक साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो ये जो एंगल बनता है x, ये इक्वल होता है किसके, y प्लस जेड के, मतलब सामने के अपोजिट एंगल्स के इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक, उससे भी आप देखो x जो हो जाएगा 35 प्लस 40 तो 75, उससे भी आप बना सकते हो। उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि y कितना होगा, यही ना। अब ध्यान से देखो, ये और ये लाइन इंटरसेक्टिंग है इस पॉइंट पे, तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये 35 है तो ये भी 35, ठीक है ना। और आपने अभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि L जो है वो M के पैरेलल टू है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये Z की तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, तो इसको भी 35 होना पड़ेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये 35 है तो इसको भी 35, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, और ये जो है Z की तरफ बन रहा है तो Z है, तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब ये 35 है तो ये भी 35 होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को बना के देखो, इसमें तुमको x y z फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, तो तुमसे पूछ रहा है x y z कितना होगा। अब एक चीज बताओ, ये तुम्हारा z है, ये तुम्हारा y है, तो ये बात तो फिक्स है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है ऐसा, ठीक है। जितना y होगा उतना ही क्या होगा, z होगा तुम्हारा। तो मेन काम है मेरा क्या फाइंड आउट करना, x फाइंड आउट करना, ठीक है। तो x कैसे फाइंड आउट करोगे? x देखो ऐसे ही तुम क्या करो, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एक और लाइन यहां से पास करो जो पैरेलल टू ए बी या सी डी का होगा,
ठीक है, तो ये तुम्हारा 32 है, तो ये भी तुम्हारा 32 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? एक मिनट, ये भी तुम्हारा 32 होगा। अब ये 24 है तो इसको भी 24 होना पड़ेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x जो हो जाएगा वो 32 प्लस में कितना हो जाएगा? 24। तो इस दोनों का सम 56। x तुम्हारा आ गया 56। बस कंस्ट्रक्शन किया, ए बी पैरेलल टू सी डी है और इसमें कुछ रहेगा, तुम पी क्यू है नहीं है तो इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो। अब एक चीज बताओ, ये तुम्हारा कितना है? 68 है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ई एच जो है ट्रांसवर्सल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा। तो y प्लस 24 जो है वो 68 के इक्वल होगा। तो y इक्वल टू यहां से 68 माइनस 24 44 आ गया, y तुम्हारा 44 आ गया। उसके बाद मैंने बताया है अभी, ये और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो y इक्वल टू z इक्वल टू 44। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ, तुमसे x फाइंड आउट करना है। तो x तो आसान है ना। अब देखो ये लाइन यहां पे ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल इक्वल होगा, ये 35। तो ये कितना होगा बताओ तो? ए बी सी जो हो जाएगा वो 180 माइनस 87 प्लस कितना? 35। तो 180 माइनस दोनों का सम 122, तो ये 8, ये 58 हो गया। तो यहां ये हो गया 58, x भी क्या है? यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 58 वर्टिकल या अपोजिट एंगल। ये तो और भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाँ, यदि चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको क्या होगा? नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।